नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक ऐसा समुदाय जिसने एकमात्र वृक्ष, हरे वृक्ष को कटने से बचाने के लिए 12 सितंबर 1730 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मात्र एक वृक्ष कटने से बचाने के लिए। और इन लोगों का नेतृत्व कर रही थी अमृता देवी बिश्नोई। इस बिश्नोई समाज की स्थापना जंभोजी बिश्नोई ने किया था। और ये चूंकि बिश्नोई समाज वन एवं वन्य जीव संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके द्वारा प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने के लिए संघर्षों की कई मिसालें दी जाती हैं। जी हाँ, मैं आज उसी बिश्नोई समाज की बात कर रहा हूं, जिस समाज से निकला एक लड़का बलकरण बरार आगे चल करके इस समय भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया है, जिसे हम सभी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारावली गांव में जन्मा एक लड़का, जिसके पिता हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके खेती किसानी करना चुना। चूंकि पिताजी कांस्टेबल थे, इस वजह से अपने बेटे बलकरण बरार को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका बेटा जब बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तभी पंजाब में 1998 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हम साथ साथ हैं। उस फिल्म के जो मुख्य एक्टर थे, बॉलीवुड के स्टार सलमान खान, उन्होंने अपने रोल करने के बाद पास के ही एक जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने शिकार करने की इच्छा जताई और उन्होंने वहां पर एक काले हिरण का शिकार किया। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने जब शिकार किया काले हिरण का मौत हो गया। चूंकि ये जो बिश्नोई समाज है वो वन्य जीव को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहता है। उसकी जो इतिहास है उसके समाज का, उसकी मिसालें दी जाती हैं आज के समय में। तो उन्हीं काले हिरण को ये समाज विशेष तौर से उसके लिए पूज्य माना जाता है। और यहां तक कहा जाता है कि किसी हिरण का अगर मौत हो जाती है तो उसके बच्चे को बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चे की तरह उसको दूध पिलाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। लॉरेंस बिश्नोई समाज का वो चिराग है जो सलमान खान के द्वारा बिश्नोई समाज का जो अपमान किया गया था, उसका बदला लेने का उसने फैसला किया। लॉरेंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने अपने समाज के गौरव को जब महसूस किया, उसकी जब समझ विकसित हुई, तो उसने अभिनेता सलमान खान को अपने कृत्य पर बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन सलमान खान ने ऐसा नहीं किया। और तभी से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता रहा। जो कि बिश्नोई समाज के पूज्य काले हिरण का उन्होंने शिकार किया था। इस वजह से बिश्नोई समाज ने सलमान खान के ऊपर एक के बाद एक 4 मुकदमे दर्ज करवाए थे। इन 4 मुकदमों में से 3 मुकदमों में सलमान खान बरी हो गए, लेकिन एक मुकदमे में उन्हें कोर्ट ने बाकायदा 5 साल की सजा और जुर्माना का फैसला सुनाया। बाद में सलमान खान ने बिश्नोई समाज से इस केस को रफा दफा करने के लिए बहुत उन्होंने प्रलोभन दिया। करोड़ों रुपए उन्होंने बिश्नोई समाज को ऑफर किए, लेकिन बिश्नोई समाज ने
उसको ठुकरा दिया। यहां तक कि सलमान खान ने कहा कि उस काले हिरण के तरह एक हम आपको सोने का हिरण देंगे, लेकिन बिश्नोई समाज अपने गौरवपूर्ण इतिहास और अपने इस संस्कृति को बचाने के आगे इस ऑफर को ठुकरा दिया था। सलमान खान ने क्या कुछ नहीं करने को कह दिया उनके लिए, लेकिन वो कभी टस से मस नहीं हुए। लॉरेंस बिश्नोई अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में पूरी करके 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चला गया। उसके बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही सन 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस ने अपना एक छात्र संगठन खड़ा किया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे सोपू कहते हैं। और इसी संगठन के बैनर तले छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गया और अपने इसी पढ़ाई और राजनीति के दौरान उसकी दोस्ती हुई एक बहुत बड़े कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से। और दोस्ती इस तरह हुई कि कुछ दिनों बाद उसकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। गोल्डी बराड़ को लॉरेंस गैंग का राइट हैंड कहा जाने लगा। दोनों ही छात्र राजनीति करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे। लॉरेंस का आपराधिक करियर चंडीगढ़ में सन 2010 से 2012 के बीच शुरू हुआ। उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें जबरन वसूली, हत्या जैसे संगीन आरोप भी शामिल थे। हालांकि ये 2014 से ही जेल में बंद है, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह बताया कि लॉरेंस गैंग में इस वक्त कुल 700 शूटर की एक फौज है। 700 शूटरों की एक फौज है जो कि भारत सहित पूरी दुनिया में, दुनिया के कई देशों में इस वक्त उसका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके एक इशारे पर वो शूटर किसी की भी जान लेने के लिए आमादा है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी संपत नेहरा ने सलमान खान पर हमले का प्रयास किया था। उसके बाद बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ सीधी धमकी भी जारी की थी कि सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांगे, वरना यहीं जोधपुर में ही सलमान खान को जब मारेंगे तो पता लग जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। उसके बाद नवंबर 2023 में बिश्नोई ने सलमान खान के संबंधियों के कारण अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी फायरिंग करवाई। उसके बाद 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या करवा दी। बिश्नोई की सहयोगी गोल्डी बराड़ ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश करने की जिम्मेदारी ली। उस समय लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल सुखा दुनेके की हत्या करवाई और 5 दिसंबर 1923 को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की भी हत्या करवा दी गोली मार करके। लॉरेंस गैंग का ही सदस्य रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के साथ करीबी संबंधों की वजह से महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के कांग्रेस के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की भी 12 अक्टूबर 2024 को गोली मार करके हत्या करवा दी। अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी रॉ ने लॉरेंस गैंग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। वाशिंगटन पोस्ट ने भी कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने सिंगापुर में अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की, जहां कनाडाई अधिकारियों ने लॉरेंस गैंग को खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने वाले सारे सबूत पेश किए, लेकिन अजीत डोभाल ने इन सबूतों को मानने से इनकार कर दिया।
तो अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम दूसरा अंडरवर्ल्ड का दूसरा दाऊद इब्राहिम बन के उभर रहा है? इसका सवाल, इसका जवाब है तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का दूसरा दाऊद इब्राहिम बन के उभर रहा है? तो इसका जवाब है हां। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी हनक बनाई थी, अपने वर्चस्व को कायम किया था, कुछ उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई भी अपने आप को अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बनाने की प्रयास कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग को विस्तार देता जा रहा है। उसको इस वक्त गुजरात की सबसे सुरक्षित साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी के बीच रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है तो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और उसके आगे पीछे दर्जनों स्कॉट गाड़ियां जाती हैं साथ में। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में मुंबई में दूसरा अंडरवर्ल्ड का दाऊद पैदा होने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यार देख ले भाई।